हेलो। आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन मैट्रिक। यानी कि इवैल्यूएशन मैट्रिक क्या है। एआई सिस्टम को बनाने के बाद हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि एआई सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो जिस आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा एआई मॉडल सही से काम कर रहा है, परसेंटेज कितनी, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका सही जो भी आउटपुट, जो भी वो प्रेडिक्शन दे रहा है कितना सही है, इसको जांचने के लिए जो जो भी तरीके लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक। So let's see the definition of evaluation metric first. Evaluation metrics in AI. What is evaluation metric? Evaluation metric is a quantitative measures that assess the performance of a model or system. Evaluation metric हम उस क्वांटिटेटिव मेजर्स को बोलते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम वैल्यूज में, न्यूमेरिक वैल्यूज में हम जिसको हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इस तरह से क्वांटिटेटिव में। दैट मीन्स कि हम परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा एआई मॉडल को कितने नंबर दिए जा सकते हैं, राइट। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसके गुणों की जांच करना, और क्वांटिटेटिव मतलब उसकी वैल्यूज को जांचना। सो एवेल्यूशन मेट्रिक इज अ क्वांटिटेटिव मेजर्स दैट एसेस द परफॉर्मेंस। दैट एसेस मीन्स जांचने की बात हो रही है। किस चीज़ को जांचते हैं? परफॉर्मेंस को, कि एआई सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है, ऑफ अ मॉडल और सिस्टम। तो यहाँ पे मॉडल और सिस्टम दोनों एक ही चीज़ के लिए बात की जा रही है, एआई मॉडल के लिए। वाई इवेल्यूशन मेट्रिक्स आर क्रूशल। क्रूशल मीन्स इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो उसके जो इम्पोर्टेंस है दैट इज क्वांटिफाइंग परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिवली एसेस मॉडल इफेक्टिवनेस। तो ऐसा नहीं कि हम बस केवल अंदाजा लगा रहे हैं, बल्कि हम सीधा सीधा वैल्यूज़ के साथ हम मेजर कर सकते हैं कि अगर कई हमारे पास मॉडल्स हैं तो उसमें कौन सा बेटर होगा, उनको हम नंबर के आधार पे हम जांच सकते हैं। नंबर के आधार पे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब यूज़ कर सकते हैं कि किस एआई सिस्टम को हमें फाइनली यूज़ करना है। मॉडल सिलेक्शन, चूज द बेस्ट मॉडल एमंग कैंडिडेट्स। तो जितने भी कैंडिडेट मॉडल्स हैं जो कि सब टेस्ट दे रहे हैं आपस में, तो वो कैंडिडेट मॉडल्स हुए, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है, उसके लिए हम इवेल्यूशन मेट्रिक का यूज़ करते हैं। आइट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। आइट्रेटिव मीन्स इन लूप, जो कि बार बार जिसको हम रिपीटेडली कर सकते हैं। रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज योर मॉडल्स। तो हम एक बार टेस्ट करने के बाद हम उसको फिर से मॉडल को हम दोबारा ट्रेन कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, और फिर टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो टेस्ट है वो कामयाब हो रहा है कि नहीं। सो आइट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, तो धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट की तरफ मॉडल बढ़ता है। बिजनेस अलाइनमेंट, कनेक्ट मॉडल परफॉर्मेंस टू रियल वर्ल्ड आउटकम्स। तो जो भी हमारा मॉडल है उसको हमें इस हिसाब से बनाना पड़ता है कि जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर सके। तो अपने मॉडल को हमें रियल वर्ल्ड के लिए बनाने के लिए भी हमारा इसका इवोल्यूशन मैट्रिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस, मॉडल सिलेक्शन, आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट, बिजनेस अलाइनमेंट, दीज आर some of the important factors which makes evaluation matrix crucial. अब जानते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो कि हमारे से टेबल है, और इस टेबल में हम एक साइड में प्रेडिक्शन लिखते हैं और दूसरी साइड में रियलिटी लिखते हैं। प्रेडिक्शन, जो एआई मॉडल जो भी आउटपुट होता है, अगर एआई सिस्टम ने बोला कि कोई चीज़ होगी तो दैट इज़ पॉजिटिव, अगर नहीं होगी तो दैट इज़ नेगेटिव। और रियलिटी में अगर उसका पॉजिटिव मैच करता है रियलिटी के रियलिटी से, तो वो ट्रू पॉजिटिव होगा। अगर एआई सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया कि बारिश होगी और रियलिटी में बारिश नहीं हुई, दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। अगर एआई सिस्टम ने बोला कि बारिश नहीं होगी, रियलिटी में भी बारिश नहीं हुई, तो ट्रू नेगेटिव। और एआई सिस्टम ने बोला बारिश नहीं होगी और बारिश हो गई, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो टेबल है, इस टेबल पे हम इस तरह से लिख के ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव के वैल्यूज़ लिखते हैं, और उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा एआई मॉडल कितना परफेक्ट है। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, a table used to describe the performance of a classification model. It shows the actual versus predicted values. क्लासिफिकेशन मॉडल, तो जो एआई सिस्टम ये बताता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, दो केसेस में बताता है। जो भी एआई सिस्टम हमारे केसेस में बात करता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल, जो क्लासीफाई कर रहा है किस कैटेगरी पे जाएगा। ओके, सो अ टेबल यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उस टेबल को बोलते हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है। इट शोज द एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो ये बताता है कि एक्चुअल में कितने वैल्यूज प्रेडिक्ट किए गए, एक्चुअल में क्या वैल्यू है, और प्रेडिक्शन में क्या है। तो इन दोनों के कंपैरिजन को ये दिखाता है।
ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक बट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, कि खुद में कोई इवैल्यूएशन मैट्रिक का पार्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं कि वो खुद इससे हम वैल्यूज निकाल सके, हमें यहाँ से वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रखना होता है और उसके बाद हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज बाय इटसेल्फ नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक बट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन because it provides a structured way to visualize the performance of a classification model by displaying the correct and incorrect prediction. तो इसका महत्व क्या है? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल, कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है, बाय डिस्प्लेइंग द करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। तो और इस पे हम जान सकते हैं कि कितने प्रेडिक्शन करेक्ट हैं और कितने प्रेडिक्शन इनकरेक्ट हैं। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है, बट स्टिल इट इज नॉट इन इटसेल्फ एन इवैल्यूएशन मेट्रिक। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, कि क्या क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक में होते हैं। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन मैट्रिक का तरीका हम इसको मान सकते हैं, नंबर वन, द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड इंस्टेंसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो हमारा एक तरीका है ये जांचने का कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, और उस इवेंट्स में एआई सिस्टम ने कितने को सही से प्रेडिक्ट किया। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो एआई एनेबल कैमरा, कितनी बार उसने डिटेक्ट किया कि ये जो आ रहा है वो स्ट्रेंजर है। तो अगर उसने सही से डिटेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। अगर जो हमारी जान पहचान के उसको अगर स्ट्रेंजर उसने क्लिक स्ट्रेंजर में कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरह से जितने भी टोटल प्रेडिक्शन है, करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन, जब हम कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज में निकालते हैं, देन इट इज नोन एज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक। तो एक्यूरेसी भी एक तरीके से मॉडल को जांचने का तरीका होता है कि कितने प्रेडिक्शन उसके सही होते हैं। सेकंड है द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू द टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, कि हमारे एआई सिस्टम ने कितनी बार प्रेडिक्ट किया, कि पॉजिटिवली प्रेडिक्ट किया, और उस जितनी बार उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, एक्चुअली में कितनी बार पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुआ। जैसे कि एआई सिस्टम ने 100 बार बोला कि बारिश होगी, यानी कि 100 दिनों के लिए उसने बोला बारिश होगी, और 100 दिनों में 80 बार ही बारिश हुई और 20 बार बारिश नहीं हुई। दैट मीन्स 80% विल बी द सेकेंड केस। और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, द टर्म इज कॉल्ड प्रेसिशन। तो प्रेसिशन इज कैलकुलेटेड इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सो प्रेसिशन इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो एआई सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया, उसमें से एक्चुअल में कितनी बार उसका पॉजिटिव ट्रू हुआ। दैट इज कॉल्ड प्रेसाइज। प्रेसाइज मतलब होता है कि जो कि बिल्कुल सटीक निशाने पे लगना। एआई सिस्टम ने अगर निशाना लगाया तो कितनी बार उसका निशाना लगा, दैट इज प्रेसाइज, कितने ये एक्यूरेसी के कितने करीब है। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम केवल पॉजिटिव्स को लेते हैं, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, कि उसके पॉजिटिव में कितना करेक्ट रेशियो निकलता है। इंपॉर्टेंट, व्हेन द कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इज हाई, तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव अगर एआई सिस्टम बोलेगा तो उस वो बहुत हमें महंगा पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंपॉर्टेंस की, कि अगर ऐसी चीज़ के लिए हम अपने एआई सिस्टम को बना रहे हैं जिसमें फॉल्स पॉजिटिव अगर एआई सिस्टम कर रहा है तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सो दैट इन दैट केस प्रेसिशन इज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल है स्पैम डिटेक्शन। तो स्पैम क्या होते हैं? स्पैम वो मेल होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जो कंपनी की तरफ से आए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं और अननेसेसरी हमारे इनबॉक्स को फुल करेंगे, तो दैट इज स्पैम। तो हमारे पास हमारे ईमेल के साथ वैसे कुछ स्पैम डिटेक्शन मॉडल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स को हम तक बिना पहुंचाए सीधा स्पैम में धकेल देते हैं। अगर ये ट्रू पॉजिटिव कर रहा है, दैट मीन्स कि जो स्पैम है उसको उसने स्पैम में भेज दिया। लेकिन अगर फॉल्स पॉजिटिव कर रहा है, उसका मतलब कि जो स्पैम नहीं, जो इंपॉर्टेंट मेल है उसको भी उसने बोल दिया कि ये बेकार का मेल है। तो इस केस में फॉल्स पॉजिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सो यहाँ पे प्रेसिशन कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एआई मॉडल है उसका प्रेसिशन बहुत हाई होना चाहिए, 90%, मीन्स एज क्लोजर टू 100%, दैट वुड बी बेटर, कि कोई भी इंपॉर्टेंट मेल स्पैम में ना जाए। भले ही स्पैम हमारे इंपॉर्टेंट मेल में आ जाए, दैट इज़ ओके, कि कोई हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे इनबॉक्स में आ गया और हमने चेक किया तो हमने उसको इग्नोर कर दिया,
लेकिन अगर हमारा इंपॉर्टेंट मेल स्पैम में चला जाएगा तो हम देखेंगे नहीं स्पैम में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी स्पैम में जाके देखता नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट मेल है कि नहीं। द थर्ड इज द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू ऑल एक्चुअल पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात हो रही है कि करेक्ट प्रेडिक्शन कितने हुए और एक्चुअल में कितने पॉजिटिव केसेस थे। और इसका पिछला वाले केस में क्या था कि एआई सिस्टम ने कितने पॉजिटिव केसेस बोले और उसमें से कितने सही हुए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कितने सारे पॉजिटिव केसेस हैं और उसमें एक्चुअल में कितनी बार पॉजिटिव केसेस उसने बताए। यानी कि एआई सिस्टम ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ हो रही है और वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा और वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए ये हमारा थर्ड इवैल्यूएशन मेट्रिक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। और रिकॉल को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी मतलब वो कितना सेंस कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी हाई है। नहीं तो कोई इवेंट हो रहा है और वो सो रहा है, लेजी है, उसको समझ ही नहीं आया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेंसिटिव। सो रिकॉल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ट्रू पॉजिटिव बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। क्योंकि देखिए ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मतलब एआई सिस्टम ने फॉल्स नेगेटिव बोला लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिव था। फॉल्स नेगेटिव तभी तो होगा ना कि जब एआई सिस्टम ने कोई चीज़ बोला नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव निकला। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस से हम डिवाइड करेंगे और ऊपर रखेंगे ट्रू पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट व्हेन द कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव इज हाई। तो यहाँ पे रिकॉल के वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है जहाँ पे फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जैसे कि डिजीज़ डिटेक्शन, तो अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज़ है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर हम एआई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसने फॉल्सली उसको नेगेटिव बोल दिया जबकि वो पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें डिजीज़ का मिलना। तो अगर उसमें डिजीज़ मिल रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव केस। जैसे कोविड पॉजिटिव मतलब उस ह्यूमन बींग के अंदर कोविड के वायरस फाउंड हुए। तो अगर उसने फॉल्स नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और वो लोगों के साथ पार्टियां करेगा और बाकी लोगों के साथ भी घुल मिलने के बाद उन लोग को भी ये इन्फेक्ट कर देगा। सो इन दिस केस द रिकॉल इज डेंजरस, राइट। सो द थर्ड इवोल्यूशन मैट्रिक यू कैन से इज द रिकॉल। तो पहला एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि एक्यूरेसी सिस्टम का बहुत हाई है लेकिन वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका प्रेसिशन या रिकॉल कम हो सकता है। The second is precision, third is recall, and the fourth is the harmonic mean of precision in recall। तो कई बार हम लोग को एवरेज निकालना पड़ता है कि प्रेशन और रिकॉल का, लेकिन हम एवरेज निकालने के बजाय वहाँ पे निकालते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम उस एवरेज को बोलते हैं जिसमें जो लोअर वैल्यू है उसका वेटेज ज़्यादा ज़्यादा होता है। अगर हम एवरेज किसी दो नंबर का निकालते हैं तो दोनों नंबर के बीच की वैल्यू निकलती है एवरेज, लेकिन हार्मोनिक मीन जो है वो लोअर वैल्यू को वेटेज हाई रखता है और जो भी हमारा वैल्यू निकलेगी वो लोअर की तरफ होगा, यानी कि एवरेज से हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट इज वी कॉल्ड F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या होता है? F1 स्कोर प्रेशन और रिकॉल की बीच की वैल्यू होती है जिसमें जो लोअर वैल्यू जो होती है वो उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो इससे जब भी हम F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि एवरेज से वो लिटिल बिट या थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा वो डाउन की तरफ होता है। तो F1 स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय 2 इंटू प्रेशन इंटू रिकॉल। जो भी प्रेशर निकला होगा जो भी रिकॉल होगा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय प्रेशन प्लस रिकॉल, प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे सम से और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में कि अगर आपने प्रेशन परसेंटेज में निकाला है तो रिकॉल को भी परसेंटेज में निकालिए और F1 स्कोर को फिर जब आप F1 स्कोर निकालेंगे तो वो वैल्यू भी परसेंटेज में आएगी। ऐसा मत करिएगा कि एक प्रेशन को आपने परसेंटेज में निकाला, रिकॉल को रेशियो में निकाल के पॉइंट में ले लिया और फिर जब आपने कैलकुलेट की तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू परसेंटेज में है एक है पॉइंट में, तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा बीच में, तो वो आंसर गलत होगा। तो आप दोनों को पॉइंट में निकाल सकते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट पॉइंट में दीजिए चाहे फाइनल रिजल्ट परसेंटेज में दीजिए। बेटर होगा कि फाइनल रिजल्ट आप दोनों में दे दीजिए, परसेंटेज भी लिख दीजिए एंड और उसको डिवाइड करके पॉइंट में भी कर दीजिए। बट प्रेशन और रिकॉल सेम उसमें होने चाहिए, या तो रेशियो में पॉइंट में हो या परसेंटेज में हो। ओके, तो इस तरह से हम F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ ऑल द evaluation metric. Accuracy, it is a ratio of correct prediction upon total prediction, that is accuracy। और इसका यूज होता है टू चेक हाउ मेनी टाइम्स द मॉडल प्रेडिक्टेड करेक्टली। तो एक्यूरेसी में फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव नहीं, ट्रू पॉजिटिव
एंड ट्रू नेगेटिव दोनों को कंसिडर किया जाता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो कि हमने पहले देखा था, इट इज अ टेबल शोइंग एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन। प्रेसिशन, रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स टू टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स। प्रेसिशन क्या होता है कि एआई सिस्टम ने कितनी बार पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और उसमें से कितनी बार सही पॉजिटिव निकला। Here, where the cost of false positive is high, example spam detection. Recall, रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू टोटल एक्चुअल पॉजिटिव। एक्चुअल में कितनी बार पॉजिटिव केसेस हुआ और उसमें से एआई सिस्टम ने कितनी बार सही से पकड़ लिया कि हाँ यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है। वेयर द कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव इज हाई, एग्जाम्पल डिजीज डिटेक्शन। And finally, F1 score, harmonic mean of precision and recall, to balance both metric and to decide whether the model is worth deploying or to be retrained। कि अब F1 स्कोर से हम फाइनली डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसको यूज में लाना है कि उसको अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब इवैल्यूएशन मैट्रिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, विच एवल्यूशन मैट्रिक वुड बी क्रूशियल इन द फॉलोइंग केस। तो क्लास 10 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार हमें हर केस में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होता है कि कौन सा इवैल्यूएशन मैट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उन्होंने देखा ही था, जैसे कि मेल स्पैमिंग, गोल्ड माइनिंग और वायरल आउटब्रेक। वायरल के लिए या गोल्ड माइनिंग, जहाँ पे सरकार को पता चलता है, यह सिस्टम बताता है कि ज़मीन के नीचे कहीं सोना है, तो और उसको that is gold को डग आउट करके निकालना है, that is gold mining। So let's decide in this case which evaluation metric would be crucial। मेल स्पैमिंग में फॉल्स पॉजिटिव जो होता है वो डेंजरस होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिशन यूज किया जाएगा। तो आप इसको पूरा जस्टिफाई करेंगे अपना रीजन लिख के कि मेल स्पैमिंग में फॉल्स पॉजिटिव क्यों डेंजरस है, इसलिए प्रेसिशन की वैल्यू ज़्यादा है। गोल्ड माइनिंग में फॉल्स पॉजिटिव कि अगर फॉल्सली प्रेडिक्ट कर दिया कि कहीं पे गोल्ड है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर लगाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, मशीनरी लगाई जाएगी, लोगों को वहाँ पे बैन किया जाएगा। तो इस केस में बाद में वहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा, तो अननेसेसरी वो एक बहुत ही ड्रॉबैक हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम इसको प्रेसिशन को ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि फॉल्स नेगेटिव हो चलेगा। फॉल्स नेगेटिव मतलब इट इज़ गोल्ड इज़ देयर, तो वो आगे ना फिर कभी ना कभी वो कभी उसमें मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोल्ड है नहीं और उसने प्रेडिक्ट कर दिया। सो इस केस में फॉल्स पॉजिटिव इज मोर डेंजरस। देन वायरल आउटब्रेक इन दिस एन एक्सेप्शन केस वेयर फॉल्स नेगेटिव इज डेंजरस, तो हम यहाँ पे रिकॉल को कंसिडर करते हैं।